अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ व्यूज़, आप देख रहे हैं 786 ऑटो चैनल और मैं मोहम्मद शहजाद। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक मालूमाती वीडियो के साथ। तो ये जी अमूमन जो हमारी बाइक है, मोटरसाइकिल की सील जो लीक हो जाती है, ये क्लच वर्म की, इसकी वजह से जो हमारा इंजन ऑयल है वो सारा तकरीबन निकल जाता है। लीकेज होने की वजह से इंजन भी बहुत बुरा लगता है और अगर हम इस पर तवज्जो ना दें तो कई बार तो इंजन ऑयल ख़त्म होने की वजह से जो बाइक का इंजन है उसका भी अच्छा भला नुकसान हो जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम क्लच वर्म की सील कैसे तब्दील कर सकते हैं, ये कब तब्दील करनी क्यों ज़रूरी है, ये इन तमाम चीज़ों पर बात होगी इस वीडियो में। तो हमारे साथ रहिए। तो शुरू करते हैं जी। तो मज़े ये हमने इसकी क्लच की जो तार है वो सबसे पहले क्लच वर्म से निकाल लेनी है। ये मेरे पास 4 नंबर की एल की है, इसको एल की बोलते हैं, 4 नंबर की। इसके साथ हमने ये जो क्लच वर्म की प्लेट है, इसको हम टिक्की बोलते हैं अपनी मैकेनिकी ज़बान में। क्लच वर्म का जो कवर है ये हमने खोल लेना है, ठीक है। इसके 2 पेच लगे होते हैं, इस बाइक पर एक लगा है, एक इसके अंदर टूटा हुआ है, तो उन्होंने अभी तक नहीं निकलवाया नहीं है। चले ये बात के मामला है। तो अभी हमने इसकी जो क्लच वर्म का कवर है वो खोल लेना है 4 नंबर के एलकी के साथ, ठीक है। तो ये देखें जी, अभी हमने खोल लिया। अभी क्लच वर्म इसका बाहर निकालेंगे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि हम इसका क्लच वर्म कैसे बाहर निकालेंगे। तो ये देखें, अभी हम इसका क्लच वर्म बाहर निकालने लगे हैं। इसके सामने एक लॉक लगा होता है, वो हम निकालेंगे। ये देखें कैसे गंदगी इसकी ऑयल लीकेज हो पड़ी है। ये जस्ट उस सील की वजह से है, जो कि इंजन का इस सील के लीक होने की वजह से इंजन का सारा ऑयल है ना जो वो निकल सकता है। तो काइंडली जब भी आपकी गाड़ी का जो इंजन का ऑयल है वो लीक हो, सील कोई भी लीक हो, तो काइंडली उसको जल्द से जल्द आप डलवा लिया करें, इससे पहले कि आपकी बाइक का ज़्यादा नुकसान हो। तो अभी हम इसका क्लच वर्म निकाल रहे हैं। ये क्लच वर्म का एक लॉक होता है, ठीक है। क्लच वर्म की सफाई पर वीडियो मैंने बनाई हुई है, ये कैसे इसको साफ़ करते हैं, कैसे इसकी फ़िटिंग करते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो काइंडली वो भी वीडियो देखिएगा, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, ठीक है जी। तो अभी ये देखिए, हमने क्लच वर्म इसका बाहर निकाल लिया है। अभी हम इसका ये जो पेच है 4 मुँह वाला, ये खोलना है। इसको स्क्रू को हमने खोलना है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर से हम इसका जो 4 मुँह वाला ये स्क्रू है वो हम खोलेंगे। तो इसको हम खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो क्लच वर्म की सील है वो लीक हुई पड़ी है। तो अभी हम इसको खोल रहे हैं। ये देखिए, ये देखें, ये आप देखें बैक साइड पे देखें कि कैसे इसकी जो सील है वो लीक हुई पड़ी है। आपने एक चीज़ का यहाँ पर ख्याल करना है कि सील जब भी आपने तब्दील करनी है तो अच्छी कंपनी की सील है जो वो आपने तब्दील करनी है, ठीक है। तो ये देखें, ये सारी जो इसकी सील है वो लीक हुई है। ये हम इसको एक मुँह वाले स्क्रू ड्राइवर के साथ इसको निकालेंगे। इसको निकालने के बाद हम इसको धो के नई सील इसमें हम फिट करेंगे, ठीक है। ये इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं जनाब तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारी तरफ से या आपकी तरफ से हमें एक मोहब्बत मिलती है कि हम आपके लिए ठीक काम कर रहे हैं, आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तो ये हमने सील निकाल ली है। अभी हम इसको पेट्रोल के साथ अच्छे तरीके से धोएँगे। पेट्रोल महंगा तो है, लेकिन सर क्या करें, बाइक का भी तो काम करना है ना। तो अभी हमने इसको अच्छे तरीके के साथ धोना है, ठीक है। ये देखें जी, अभी हम पेट्रोल के साथ इसको अच्छे तरीके से धो के फिर नई सील फिट करेंगे। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आप किस कंपनी की सील डलवानी चाहिए जो कि लीकेज बहुत ही कम होती है। तो अभी हमने इसको अच्छे तरीके से धोना है। धोने के दौरान आपको अगर कोई सवाल हो आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं, आपको फौरी तौर पर जवाब दिया जाएगा। धोने के बाद इसको अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे कपड़े के साथ। कपड़े के साथ साफ़ करने के बाद हम नई सील इसमें जो है वो फिटिंग करेंगे, ठीक है। आपने अच्छे तरीके के साथ इसको सफाई बस अच्छे तरीके से करनी है। आपने ये पेचकस के साथ जहाँ पर आपने सील लगानी है वहाँ से हम सफाई करेंगे। ये देखें, ये अच्छे तरीके से हमने सफाई कर ली है। अभी हम इसमें जो नई सील हमने मंगवाई है, हमारे पास थी या मंगवाई जो भी कह लें, हम वो फिट करेंगे। ये हमारे पास ऑयल सील है। अच्छा, ऑयल सील ना आप कोशिश करें कि नॉक कंपनी की डालें, NOK, नॉक कंपनी की ऑयल सील इस्तेमाल करें, वो जल्दी लीक नहीं होती है। अच्छी सील, अच्छी कंपनी की जो सील है वो नॉक कंपनी की सील आप कोशिश करें कि इसमें इस्तेमाल करें। एक बार आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे लेकिन आपको सुकून हो जाएगा। पैसे इतने भी ज़्यादा नहीं, बस 40-50 रुपए का फ़र्क है ज़्यादा से ज़्यादा।
तो एक सील पर। तो आप काइंडली अपनी जो सील है वो नो कंपनी की डालें हमेशा, वो बहुत अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। अभी हम इसको फिट कर रहे हैं, ठीक है जी। ये इसको क्लच थोड़े के ऊपर ऐसे घुमा के हमने सील को लगा देना है। ये देखिए, सील लगाने के बाद हमने पेचकस कह लें प्लग पाने के साथ इसको जैसे भी हमने इसको फिट करना है अंदर की तरफ। ये देखें, अभी हम इन्हें सील जो फिट कर दी, अभी एक बार फिर हम कपड़ा मार के और इसकी जो क्लच पत्थरी है ना, क्लच एडजस्टर जिसको बोलते हैं, वो भी हम अब लगाएंगे। सफाई करनी है उनकी अच्छे तरीके के साथ। सफाई करने के बाद हम इंशाल्लाह उनको भी लगाएंगे। तो इस दौरान आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह इस चैनल से आपको हमेशा अच्छी वीडियोस, मालूमाती वीडियोस, सच पर मबनी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। कोई भी झूठ नहीं होगा, वो काम होगा जो आप ख़ुद भी आप घर में कर सकते हैं या किसी मैकेनिक की दुकान पे जाके आप ख़ुद भी कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो को लाइक कीजिए। ये देखें, अभी मैंने जूम कर दिया। तो अभी हम इसको जो इसका जो नट है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट करके इसको आप क्लच वरम को, ये डलक आनी चाहिए इसमें अंदर, ये आपने याद रखना है। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो क्लच वरम की फ़िटिंग है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। आपके इल्म में बहुत सारा इजाफा होगा। आप अपनी गाड़ी का जो ये क्लच का सिस्टम है ये घर में भी ठीक कर सकती हैं, इशू नहीं है। तो अभी हमने ये इसका जो स्प्रिंग लगा दिया है, अभी इसका लॉक लगाएंगे। लॉक लगाने के बाद हम इसकी जो क्लच कवर है वो लगाएंगे। ये ना बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको सील जो फिटिंग है वो मैंने, ये देखें अभी ये क्लच वरम काम कर रहा है। तो अभी ये केबल हम बाद में इसमें लगाएंगे। सबसे पहले हम इसका जो क्लच का कवर है वो साफ़ कर लिया है मैंने, साफ़ करके अभी हम इसको लगाएंगे। तो एक बात आपने फिर याद रखने का, आपने कोशिश करनी है कि जो भी क्लच वरम की जो भी सील आप यूज़ करें तो नो की यूज़ किया करें, वो बहुत अच्छी होती है, जल्दी लीक नहीं करती है। ये 4 नंबर की एल के साथ हम इसका जो पेच है वो दोबारा टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद इंजन की हमने सफाई अच्छे से करनी है। कपड़ा लेके ना इंजन की सफाई हमने अच्छे से कर देनी है ताकि दोबारा लीकिंग अव्वल तो होगी नहीं, अगर हो भी तो मालूम हो जाए, ठीक है जी। अभी हमने इसकी जो इंजन है इसकी लीकिंग दोबारा, जो भी इसके नीचे जो धूल मट्टी है वो साफ़ कर देनी है कपड़ा लेकर, ताकि खुदा ना खासा अगर दोबारा लीकिंग हो तो हमें मालूम हो सके। तो ऐसा कीजिए कि जब भी आपकी गाड़ी की सील लीक होना तो आपने उसको बर वक्त चेंज करवाना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इससे आपके इंजन की हिफाजत होगी, इंजन का ऑयल कम नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।